नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर विजुअल फोक्स प्रो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं। कल हमने सिंपल इंडेक्सिंग की जो है वो देखी, री इंडेक्स कमांड को भी देखा, परंतु आज हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंडेक्स फाइल्स क्या होती है और वो कैसे काम करती है। इस प्रकार की इंडेक्स फाइलों का एक्सटेंशन .cdx होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? .cdx और पहले वाले का क्या था? .idx। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और इस चीज़ का आपको दिमाग में रहना जरूरी है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि CDX और IDX बहुत आइडेंटिकल है। चलिए, ये दो प्रकार की होती है, पहला इंडिपेंडेंट और दूसरा स्ट्रक्चरल। इनके अंतर्गत फील्ड की इंडेक्सिंग के लिए अलग अलग इंडेक्स फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए यदि हमें नेम और सैलरी फील्ड दोनों के लिए अलग अलग इंडेक्सिंग करनी है तो आपको अलग अलग इंडेक्सिंग फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय वो एक ही में बन जाएगी। तो हम समझते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कंपाउंड इंडेक्स फाइल होगी उसका सिंटेक्स क्या होगा, आप अपने बोर्ड पर देख सकते हो। इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टैग नेम ऑफ CDX फाइल नेम। इसके अंदर क्या बताया, उस दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि यूज EMP एम्प्लॉय फाइल को आपने यूज लिया। इंडेक्स ऑन नेम टैग NM ऑफ माई इंडेक्स ऑन सैलरी, आप दूसरी बार कर रहे हो। टैग क्या करना है इसको? SL ऑफ माई। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों को इंडेक्स कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चरल इंडेक्सिंग काम करती है। तो स्ट्रक्चरल इंडेक्सिंग का क्या होगा फिर सिंटेक्स? सिंपल वाला, इंडेक्स ऑन फील्ड का नाम, टैग करना है उसका नाम। तो कैसे होगा, आगे अपन एग्जांपल देखते हैं। यूज EMP, उसके बाद इंडेक्स ऑन नेम टैग NM और उसके बाद में क्या होगा? इंडेक्स ऑन सैलरी टैग SL। उसके अंदर माई लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है। उसके अंदर हम देखते हैं कि आगे एग्जांपल ये ले रहा है कि सेट ऑर्डर टू NM, ऑर्डर को किसके अंदर सेट करना है? नाम के अंदर, और फिर ब्राउज करके देखना है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर क्या है, रिटेंडेंसी इसकी कम हो रही है, आपको अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसके अंदर हम अलग अलग तरीके से, जैसे हम पहले कर पा रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सारी चीजें आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, रिपीट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। उसके हम बात करते हैं अपने फाइंड कमांड के बारे में कि फाइंड कमांड क्या होता है। अब सोच के देखो कि आपने ये सारा कार्य क्यों किया। आप फोन के अंदर जो अल्फाबेटिकली जो क्रम में चीजें व्यवस्थित होती है वो क्यों होती है? ताकि आप उनमें से किसी चीज को आप आसानी से ढूंढ पाए। इसका मतलब ढूंढना भी एक प्रक्रिया है। जब आप किसी को सॉर्ट कर रहे हो, व्यवस्थित रूप से सेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप उसके अंदर सर्च भी करना चाहते हो। कोई भी काम हम यूं ही तो नहीं करते, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा मनसा होती है, कुछ ना कुछ कार्य होता है, कुछ ना कुछ काम होता है जिसको हम करना चाहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि फाइंड कमांड क्या होता है। इस कमांड का प्रयोग इंडेक्स किए हुए फील्ड में किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए किया जाता है। अभी हमने इंडेक्स किया, सारा डाटा अपना एक जगह पर है, अब उसके अंदर कुछ चीजें हमें सर्च करनी है, तो वो कैसे होगी? इसका प्रारूप क्या है? फाइंड और वैल्यू। जैसे आपको कुछ भी सर्च करना है तो क्या होगा? फाइंड वैल्यू। जैसे आप फाइंड करोगे उस वैल्यू को तो आपको वो बता के दे देगा कि भैया ये इसके अंदर ये है कि नहीं है। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसके अंदर कि ये कैसे कार्य करता है। इसके अंदर क्या हो गया? यूज EMP यूज EMP इंडेक्स ऑन
इंडेक्स ऑन नेम टैग NM। इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कंपाउंड इंडेक्सिंग है, इसका आपको सिंटेक्स देख के समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे फाइंड का, हम यूज ले रहे थे फाइंड आपको सुनील नाम के व्यक्ति का नाम चेक करना है जो कि इंडेक्सिंग हुई है उसके अंदर, तो आप इस प्रकार से इसको यूज ले पाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये आपके जो स्क्रीन होगी फोक्स प्रो की जो कमांड विंडो होगी उसके अंदर आपको बता देगा कि हाँ आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर मिला है डाटा तो कहां पर मिला है। ठीक है, ये क्या था, किस प्रकार से डाटा को किसी के अंदर सर्च किया जाता है या फिर फाइंड किया जाता है। उसके बाद एक दूसरा कमांड आता है अपना सीक कमांड, SEEK। इस कमांड का प्रयोग भी इंडेक्स किए हुए फील्ड में किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए ही किया जाता है। ये पहले रिकॉर्ड को सर्च करके रिकॉर्ड पॉइंटर को उस रिकॉर्डर पर ले जाता है और इसका जो है सिंटेक्स वो भी ऐसे ही होता है जैसा फाइंड का था, सीक वैल्यू। और इसका जो है एग्जाम्पल भी वैसे ही रहेगा, इंडेक्स ऑन टेक करना है उसको, उसके बाद सुनील का नाम जो है उसको सर्च करेंगे, जो नाम था फाइंड था उसकी जगह सीक आ जाएगा। पहले क्या था कि वो आपको सिर्फ सर्च करके बता रहा था कि इसके अंदर ये पॉइंटर है या नहीं है। सीक क्या करता है कि जैसे ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, अभी बोलेगा, आप यहां पर खड़े होकर बोल रहे हो कि भाई इसके अंदर ऐसा ऐसा नाम का व्यक्ति है कि नहीं है, आप रहोगे यहीं पर चेक करके बोल दोगे कि ऐसा है, परंतु ये क्या करता है सीक आपको वहां ले जाता है कि भैया यहां पर ये है व्यक्ति। तो इसे क्या कहते हैं कि वो पॉइंटर सेट कर देता है उस पर। अगर वो 50वें नंबर पर है तो वो उसका पॉइंटर 50वें नंबर पर सेट कर सकता है। फाइंड और सीक कमांड में यही अंतर होता है कि फाइंड कमांड के साथ केवल वैल्यू को दे दिया जाता है, जबकि सीक कमांड के में वैल्यू के अलावा उसके डेटा टाइप का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे सीक कमांड में कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को सर्च करने के लिए इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा। वापिस चाहूंगा, ये मैंने जैसे हमने क्या किया था, फाइंड जब किया था तो सुनील लिखा था, अब मैं सीक करूंगा तो क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कोमा। अगर यहां पर मैं नंबर होता कोई 10 तो मैं यहां पर भी ये 10 नंबर लिखता। क्यों? क्योंकि नंबर के लिए आपको इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं पड़ती। इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि जब स्ट्रिंग होती है तो कैसे इसको यूज लिया जाता है, टेकल किया जाता है, और जब कोई वर्ड या फिर कोई नंबर होता है या कोई डेट होती है तो उसको कैसे उपयोग लिया जाता है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो पुरानी क्लासों में आपको डेटा टाइप बताए हुए हैं, उसके अंदर आप जाकर जरूर पढ़ें। उसके बाद हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है इस सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि आपके जो बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सीधा का सीधा यही क्वेश्चन पूछ ले कि सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग में अंतर बताइए। सबसे पहली बात आपको सिंटेक्स याद करने हैं, है ना। जो पहले मैंने बताया उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप याद करोगे, उसके सिंटेक्स याद करोगे, सिंटेक्स कैसे होते हैं सॉर्टिंग के, कैसे होते हैं इंडेक्सिंग के। उसके बाद में इन सब चीजों को लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग दोनों ही तकनीक टेबल के रिकॉर्ड्स को एक निश्चित क्रम में उपयोग लेने के लिए किया जाता है। रिडंडेंसी इसका पहला जो टॉपिक है कि रिडंडेंसी कम हो जाती है। कैसे होती है कम? जब किसी टेबल को सॉर्ट किया जाता है तो की फील्ड के आधार पर नई टेबल बनती है। मैंने बताया था ना कि सॉर्टिंग में क्या होता है कि एक अनसॉर्टेड टेबल है तो उसकी जब आप सॉर्टिंग करते हो तो एक अलग टेबल बनती है जो कि सॉर्टेड होती है, ठीक है, जिसमें मूल टेबल के सभी रिकॉर्ड्स के आधार नए क्रम पर जम जाते हैं।
चूंकि अब मूल डेटा और सॉर्टेड डाटा दोनों वहीं पर स्टोर होते हैं, तो ये स्पष्ट है कि सॉर्टिंग में डुप्लीकेसी ज़्यादा होती है, रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं पर जो इंडेक्सिंग होती है उसके अंदर दूसरी फाइल नहीं बनती और एक सिंपल एक इंडेक्सिंग फाइल बनती है जिसका जो आकार होता है वो छोटा है तो होता है क्योंकि वहां पर सिर्फ रेफरेंस होता है कि किस प्रकार से इसको इंडेक्स किया गया है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कैसे? यदि मूल टेबल के बाद में कोई परिवर्तन किया गया या फिर कोई नया रिकॉर्ड जोड़ा गया तो सॉर्टेड टेबल में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, ये अलग फाइल है, तो वो अलग फाइल है। परंतु क्या होता है, जब हमने रीइंडेक्स नाम का एक जब कमांड पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जो इंडेक्स फाइल है वो अपने आप डाटा संभाल के रखती है। जब इसमें चेंज करोगे तो उसमें चेंज होगा, और अभी कहीं गलतीवश अगर इसमें चेंज किया और उसमें नहीं हुआ तो उसको आप रीइंडेक्स कर सकते हो, पुरानी जगह पर वापस रीस्टोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडेक्सिंग की जो फाइल है उसके अंदर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है कि आपका जो डाटा है वो ज़्यादा तरीके से सुरक्षित रह पाएगा। इसके अंदर डिस्क स्पेस की बात है, जब सॉर्टिंग के अंदर दो फाइलें बन रही है तो ये डिस्क स्पेस ज़्यादा घेरेगा, इंडेक्सिंग के अंदर कम घेरेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी जो डिस्क स्पेस है वो कम घेर रहा है, क्योंकि जो आपकी इंडेक्सिंग फाइल बन रही है वो बहुत छोटी होती है। उसके बाद है टाइम। सॉर्ट कमांड में पूरी टेबल को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एक टेबल से दूसरी टेबल बना रहा है तो इसलिए समय अधिक लगता है। वही इंडेक्सिंग के अंदर पूरी टेबल को रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उसका रेफरेंस फाइल दूसरी जगह बनाना होता है, इसलिए उसके अंदर समय भी कम लगता है। फिजिकल ऑर्डर, जब आप सॉर्ट करते हो तो उनका फिजिकल ऑर्डर बदल जाता है, वो सच में एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं, इसीलिए तो नई टेबल बनाते हैं। परंतु इंडेक्सिंग में क्या होता है, आप उसका सिर्फ इंडेक्सिंग बदलते हो। मैंने बताया था ना जो दूसरा एग्जांपल, कि आप बता देते हो कि दूसरी फाइल में ये लिख दिया आपने कि 101 वाले को तो 5वें नंबर पर डाल दो, 102 वाले को 4 पर डाल दो, 103 वाले को 6 पर डाल दो। इसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो डेटा था वो तो वही रहा, पर उसकी सिर्फ रेफरेंस चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई। अब इसके अंदर क्या है, एक बेसिक सा एग्जाम्पल पैदा होता है कि बेहतर क्या होता है, क्या इंडेक्सिंग बेहतर होती है या फिर सॉर्टिंग बेहतर होती है। तो आप ज़्यादा समझदार हैं बच्चों, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई है दोनों के बारे में, तो आप डिसीजन इसका खुद ले लें। अगर आपको डिसीजन ना ले पाए तो आप अपनी कॉपी के अंदर देख सकते हैं, अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग बेहतर है या फिर सॉर्टिंग बेहतर है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें जो पढ़ाई गई वो आपको समझ में आई होगी। बुक से ये इंडेक्सिंग और सॉर्टिंग का अंतर जो है उसको ज़रूर तैयार कर लें, न केवल जो इस बुक के लास्ट में दिया है वो, आप ये भी देखें कि इसका जो सिंटेक्स है वो कैसा है, इसका सिंटेक्स कैसा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कितने टाइप का होता है, ये कितने टाइप का होता है, और उसके बाद में जो लास्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई है वो सब चीज़ें। मेरे को ऐसा आशा है कि आप घर पे बैठ के खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।